शुभमन गिल ने आपको जो है वो 57 तारे दिखाए थे, रोहित ने 56 दिखाए थे और विराट पे आ जाए तो उसने नॉट आउट 122 तारे दिखाए थे। उसके तो नंबर के ऊपर भी एक तारा लगा हुआ था कि भाई मैं आउट नहीं हुआ। साथ साथ आप देख लीजिए केएल राहुल। इसी के बीच पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने इंडिया को धमकी दे डाली है या वार्न कर दिया, ये अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। मैं कहता हूँ अगर 14 तारीख को पाकिस्तान हारा मैं टेंड करवाऊंगा गंज, अगर पाकिस्तान जीता आप गंज कराओगे? ओके चलाओ, ठीक है, ओके। शाहीन अफरीदी का यह कहना है कि इंडिया के खिलाफ मैं 5 विकेटें लूंगा और इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उससे मैं अकेले अपने दम के ऊपर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आई एम टू मच एक्साइटेड बट द थिंग इज कि जब मैं सोचती हूँ यार हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बेचारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बाबर आजम, नसीम शाह और उनके मुकाबले में विराट कोहली, बुमराह, कुलदीप यादव, रोहित, अब कैसे मुकाबला करें? इंडिया के लिए वार्निंग है, इंडिया वाले देख लिया अब हमारी बैट्समैन अब जो अब आपने हमें देख लिया है, बैटिंग देख लिया ना। और हार्दिक उस बंदे को अभी तक टाइम नहीं मिल रहा, उस बंदे को अभी तक जो है ना परफॉर्म करने का। जिस दिन वो आ गया ना उस दिन बेटा पांडु के अलावा कोई नहीं नजर आए। मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप हमारा ही है, हमारा हक है वर्ल्ड कप पे यार। हमने देखो इतना अच्छा वर्ल्ड कप है ही हमारा यार। इंडियंस रेडी हो जाए, पाकिस्तान आ रहा है और इंशाल्लाह आपको दिन को तारे दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि आज सबसे बड़ी मैच होने जानी वर्ल्ड कप की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और उसमें पाकिस्तानियों का इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। वहीं पर कई पाकिस्तानी हैं जो डरे हुए भारत की परफॉर्मेंस देखकर, भारत के एक एक प्लेयर को देखकर, पर कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बात कर रहे हैं इंडिया को हराने की, और ऐसा वैसा नहीं तो बुरी तरीके से हराने की। और वहीं पर पाकिस्तानी टीम प्लेयर भी कम नहीं है। तो पाकिस्तान के जो बड़े बॉलर माने जाते हैं शाहीन अफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया की 5 विकेट लूंगा, जिसमें सबसे पहले रहेगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। इन जैसों की विकेट लेकर मैं भारत की 5 विकेट लेने वाला हूं, ये पाकिस्तान के जो भी बॉलर है वो कह रहे हैं। और उसके बाद में पाकिस्तानी तो इतना हवा में उड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को हरा ही देंगे, इंडिया वाले देख के लेना। और बाकी पाकिस्तानी जो है जिनको पता है कि भारत ने किस तरह से पिछले कई मुकाबले पाकिस्तान को हरा है और वर्ल्ड कप में कभी भी भारत से पाकिस्तान जीत नहीं पाया है, ये जिनको पता है वो पाकिस्तानी चुप होकर भारत की जो भी बैटिंग और जो भी बॉलिंग है उससे डरे हुए और खौफ से है। और ये कई पाकिस्तानी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया हमें तो लग रहा है भारत ही जीतेगा। और कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं कि कह रहे हैं कि भारत को हम तो चुटकी में, मतलब यार हार जीत लगी रहेगी पर ये चुटकी में हराने जैसा, जो मतलब भारत की टीम को, मतलब जो वर्ल्ड कप में सबसे फेवरेट होती जा रही है वो टीम को चुटकी में हराने की बात कर रहे हैं। तो ये मैच होने के बाद पता चलेगा, पर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं उससे पहले आइए सुनते। बाबर आजम 14 तारीख को इतनी फैंटी लगाएगा, इतनी किसको सबको पता है, इंडिया वालों को पता है। बाबर आजम इतनी, गौतम गंभीर कह रहा है कि बाबर आजम ऐसे धोएगा जैसे धोबी कपड़े धोते हैं, और ये 14 तारीख को पता लग जाएगा। अगर 14 तारीख को पाकिस्तान अगर मैच हारता है तो आपकी मैं वीडियो चला दूं? अभी चलाएं? नहीं, ये वीडियो, ये क्लिप लगाऊंगा ना, ये तो मैं आपको मैं कहता हूँ अगर 14 तारीख को पाकिस्तान हारा मैं टेंड करवाऊंगा गंज, अगर पाकिस्तान जीता आप गंज कराओगे? ओके चलाओ, ठीक है, ओके करा दूंगा, मैं करा दूंगा। मेरे आगे बाल, अगर इंडिया हारा आप गंज करवाओगे? हाँ मैं करवा मंडवाओगे? मंडवा दूंगा। चलो ठीक हो। अगर पाकिस्तान हारा मैं मंडवाऊंगा। यार आप मेरी बात, ठीक है जी, मैं मंडवाऊंगा। तो मैं वीडियो यही भी चलाऊंगा, ये भी वीडियो मैं चला दूंगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्यों इतना बिलीव है बाबर पे? भाई आप उसका लेवल और कॉन्फिडेंट देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने की है ना, लेवल और कॉन्फिडेंट देखें। और कल उसने सिर्फ ट्रेलर दिया है, आगे पिक्चर मेरे बाकी है मेरे भाई। बाबर आजम ने बोला था कि मैं रोड में जाके बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला। अच्छा, ये बता दिया 2 मैचों में। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं जी पाकिस्तान जीतेगा और बाबर अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 1,32,000 क्राउड के सामने, लेकिन इस मैच की हाइप इस मैच से पहले बहुत ज्यादा बनी हुई है और हर कोई जो है इस मैच के हवाले से बात कर रहा है और खिलाड़ियों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसी के बीच पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने इंडिया को धमकी दे डाली है या वार्न कर दिया, ये अगर कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। शाहीन अफरीदी का यह कहना है कि इंडिया के खिलाफ मैं 5 विकेटें लूंगा और इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उससे मैं अकेले अपने दम के ऊपर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यानी कि टॉप ऑर्डर उसमें कौन आता है? शुभमन गिल अगर वो खेलते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जो श्रेयस अय्यर, 5 विकेटें। 5 क्या, इसको फिर सारी की सारी टीम ही बोल दें आप। ये 5 अगर आउट हो जाते हैं भाई, पीछे कोई बचता ही नहीं है। तो ये शाहीन अफरीदी ने कहा है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ये तो आदत है पुरानी
कि बातें बड़ी बड़ी करना मैच से पहले, और जब मैच होता है भाई तब सीन हमें कुछ और ही नजर आता है। ये तो होता है ओवर कॉन्फिडेंस, इसको मैं बोलूंगा भाई साहब। लेकिन शाहीन अफरीदी की इंडिया के खिलाफ स्टैट्स क्या हैं वो पहले आपको बता देते हैं, फिर इस पर जो है मैं अपनी राय भी दूंगा कि क्या वाकई में शाहीन अफरीदी ने जो धमकी दी है इससे इंडिया को डरना चाहिए, और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि 5 की 5 विकेटें शाहीन अफरीदी इंडिया की लेके बिल्कुल एक जो है वो इंडिया के मैदान में वन साइडेड मैच कर सकते हैं। कहना चाहेंगे अहमदाबाद में मैच है, अहमदाबाद को शुभमन गिल का प्रिंस भी कहा जाता है, फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है उनकी, तो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए शुभमन गिल? और इंशाल्लाह खेलना है तो खेलें, आए हमें भी बड़ी दिल से इंतज़ार है शुभमन खेलें, देखते हैं आज फिर क्या करते क्या है। ये मैं सर हमारे खिलाफ एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने। सर जी एशिया कप के अंदर क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप पहला मैच देखे डर के हमारे 36 बॉलों पे 11 स्कोर मारी खड़ा था, ये ऐसा बैट्समैन होता है। और दूसरे मैच में उसने 50 मारी, बस उसका नसीब था, चल गया, वरना उसको चलने देना था। आपको लगता है कि पाकिस्तान उस जगह को चलने देना था? तो सर इस दफ़ा इंडिया में मैच होने जा रहे हैं, वहाँ पर वो IPL खेल के पक्के हुए हैं। अहमदाबाद में उन्होंने IPL में भी सेंचुरी की हुई है अहमदाबाद के ग्राउंड में, तो क्या लगता है कि हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं शुभमन गिल? सर इंशाल्लाह ताला हमारे खिलाफ वो कुछ भी नहीं करेंगे, हमें बिलीव है। और इंशाल्लाह किस पे बिलीव है? हमें अपने शाहीन पर, हारिस रऊफ पर, हसन अली, और ये 2 मैच हो गए हैं, परफॉर्मेंस तो ये लोग दे नहीं रहे। इंशाल्लाह इस मैच में देंगे ये लेकिन वही बात है कि हमारे बॉलर्स को अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हमने देखा कि हारिस रऊफ ने ये बोला था कि मेलबर्न जो है वो मेरा घर है, मेरे घर की तरह, और वहां पर मैं इंडिया की जो है 5 विकेटें लूंगा। और मेलबर्न में जो है वो विराट कोहली ने हारिस रऊफ की अच्छी खासी जो है पिटाई कर दी थी, और छक्का वो जो एक हिस्टोरिकल शॉट था वो अभी तक जो है याद है, और शायद आने वाले कई सालों तक वो छक्का जो है वो याद रखा जाएगा। और उसकी वजह से जो है बार बार हारिस रऊफ और विराट कोहली का नाम भी आपको सुनने को मिला करेगा, ये दोनों रिटायर भी हो जाएंगे तब भी। तो कहने का मकसद ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि आप मेन बॉलर है, हमें भी यकीन है कि शाहीन अफरीदी ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 विकेट तो ले ही लेंगे, ठीक है। लेकिन बात वही है कि दूसरी साइड से जो लास्ट मैच शाहीन ने खेला हुआ है ना, शाहीन की मार के बड़ी बुरी हालत कर दी थी, पहले शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने, और बाद में KL राहुल और विराट कोहली ने। मुझे याद है कि शुभमन गिल ने एक ओवर में शाहीन अफरीदी को 3 चौके जोड़ के मारे थे। पहले जो है वो 3 ओवर में शाहीन अफरीदी को 7 चौके लग गए थे। अब ये शाहीन अफरीदी की अपनी स्टेटमेंट है, वो क्यों दी, उन्होंने क्या मामला है, जाहिर है थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, वो आपको बहुत बुरी जगह पे बहुत बुरी तरह से मरवा सकता है। अरे क्या कहोगे आप? बाबर आजम क्यों नहीं चल पा रहा? क्यों नहीं चल पा रहा? क्या बाबर आजम मुल्क के लिए नहीं खेलते? मुल्क के अंदर खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते? मुल्क के लिए खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्यों नहीं खेलते? ये कह रहे नहीं खेल रहे। कैसे नहीं खेलते? वो 1-2 मैच होते हैं जो बंद। मेरी बात सुने, एशिया कप में भी यही बोल रहा था पिच पे जाके परफॉर्मेंस देंगे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। वर्ल्ड कप में उसने बोला है पिच पे जाके परफॉर्मेंस देंगे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, क्यों? वो 1-2 दफा ऐसा हो जाता है, बाद कहा था अरे 1-2 दफा एशिया कप मतलब जिस तरह एशिया कप हारे हैं, मतलब उसी तरह अनलकीली इसी तरह मतलब वर्ल्ड कप भी हार जाए। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं? आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप लेके आएगा? इंशाल्लाह लेकर आएगा, कौन कहता नहीं लेकर? इंडिया जीत जाएगा, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ शर्त लगा अगर इंडिया जीत गया तो आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। अगर पाकिस्तान जीत गया, जो आप बोलेंगे मैं करूँगा। पाकिस्तान के लिए जान भी याद है। आप कैसे? मैं कौन सा जान नहीं देगा यार, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जान हाजिर